दूसरी शादी। हम सबके लिए ये मिडिल एज भी बहुत अजीब होती है। बहुत कुछ बदलाव आता है इस एज में। इस उम्र में औरतें थोड़ा शक्की हो जाती हैं। हर किसी को शक की निगाहों से देखने की एक आदत सी हो जाती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 50 की हो चली थी मैं। अकेली थी क्योंकि शादी के कुछ वक्त बाद ही पति की दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। बच्चे थे नहीं और फिर दोबारा शादी का मन नहीं बना पाई। अब मेरी शक्की नेचर कहूँ या कुछ और, पता नहीं। पर जॉगिंग के वक्त उस लड़के का रोज मुझे यूं छिप छिप कर देखना पहले तो अखरता था, पर अब उस पर शक होने लगा था। उस पर उसका अक्सर अक्सर मेरे ही साथ पार्क में एंट्री लेना और एग्जिट लेना अब मुझे बहुत अटपटा सा लगने लगा था। लेकिन उसकी शक्ल सूरत और स्टाइल मुझे रह रह कर किसी की याद दिलाता था, लेकिन किसकी ये मैं याद नहीं कर पा रही थी। अरे ये मैं क्या सोच रही हूँ। आजकल मैं मन को समझाती कि अरे नीरा, पागल हो गई है क्या। ये भला कैसे तुझे तेरे बीते हुए कल में मिलेगा। खुद से इतनी छोटी उम्र के लड़के पर क्यों इतना शक। ये तेरा क्या ही बिगाड़ लेगा। खैर, ये जो भी एहसास था बड़ा ही अटपटा था। तभी डोरबेल बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो हक्की बक्की रह गई। सामने वही था। आज आप जॉगिंग के लिए नहीं आई? मैंने बहुत मिस किया आपको। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ। शुक्र है उस वक्त घर में मेरी हाउस हेल्पर सुनीता थी, वरना मैं अनकंफर्ट हो जाती। सुनीता, 2 कप कॉफ़ी बना ला, मैंने सुनीता को कहा और उस लड़के से रूबरू हुई। तुम्हें मेरा पता कैसे पता चला? दिल से खोजो तो भगवान भी मिल जाते हैं। बस आपकी फिक्र हुई इसलिए चला आया। अगर आपको बुरा लगा हो तो मैं चला जाता हूँ। उसने मेरी आंखों में शक की नज़र को भांपते हुए शायद कहा, अरे नहीं नहीं, बैठो और अपने बारे में कुछ बताओ मुझे। तो वो बोला, जी मैं सुमेर, इस शहर में नया आया हूँ अपनी न्यू जॉब ज्वाइन करने के लिए। इस अनजान शहर में मेरा कोई दोस्त और रिश्तेदार नहीं है। आपको देखा तो पता नहीं क्यों आपसे एक अलग ही अपनेपन वाली फीलिंग आई। ऊपर से आप हैं भी इतनी प्यारी कि सबका ध्यान जाएगा आप पर। उसकी ये बातें सुन मैं सोचने लगी कि आखिर ये लड़का इतना मुझे चने के झाड़ पर क्यों चढ़ा रहा है। कॉफ़ी पीते हुए और भी बहुत सारी बातें हुई। उसने बताया कि वो एक पीजी ढूंढ रहा है। मुझे ख्याल आया कि मैं भी तो अपना ऊपर का कमरा किराए पर देना चाह रही थी। मैंने उसे बताया तो वो झट से एडवांस देकर चला गया। सुनीता ने मुझे ज़रूर टोका था कि ऐसे ही किसी पर इतनी जल्दी भरोसा करना ठीक नहीं, पर मैंने उसे कहा कि इसे मैं जानती हूँ। बस मुझे अगले दिन का इंतज़ार था। सुबह हुई और डोरबेल बजी। सुमेर ही होगा ये सोचकर मैंने झट से दरवाज़ा खोला, पर यह तो दूध वाला था। खैर, आज संडे है तो शायद वो देर से सोकर उठा होगा, इसलिए हो सकता है दोपहर तक आए। इसी तरह पूरा दिन उसके इंतजार में गुजर गया। शाम हुई, मुझे लगने लगा कि सुनीता शायद सही कह रही थी। है तो वो एक अजनबी ही, उस पर इतना भरोसा करना सही है क्या। तभी पीछे से सुमेर ने कहा, हेलो मैम, सॉरी मैं लेट हो गया। सामान पैक करने में टाइम का पता ही नहीं चला। वैसे दरवाज़ा खुला क्यों रखा है आपने? कोई भी अनजान शख्स अंदर आ सकता है। आज के समय में किसी पर इतना भरोसा करना ठीक नहीं है। सुमेर बोले जा रहा था और मैं मन ही मन सोच रही थी कि ये कहीं मुझे अपने बारे में ही सचेत तो नहीं कर रहा है। क्या पता क्या इरादा हो इसका। अपने इस घर को रेंट पर लगाने के चक्कर में कहीं लेने के देने ना पड़ जाए मुझे। मैम, क्या हुआ? आप कुछ बोल नहीं रही? सुमेर की आवाज़ से मेरी तंद्रा भंग हुई। तुम अपने रूम में जाकर रेस्ट करो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। इतना कहकर मैं किचन में चली गई। अगली सुबह ब्रेकफास्ट बनाकर मैं ऑफिस के लिए तैयार हुई तो देखा वो भी रेडी है। मुझे उस दिन उसने ऑफिस भी ड्रॉप कर दिया। मैंने देखा कि सब कुछ ठीक चल रहा है। मेरी ग्रोसरी लाने में भी वो मेरी मदद कर देता था। अब मेरा उस पर से शक थोड़ा कम होने लगा था। यूं ही कुछ दिन अच्छे से निकल गए। इसी बीच मेरी भतीजी सिमी का फ़ोन आया कि वो कुछ दिनों के लिए मेरे यहाँ आ रही है। बस फिर क्या था, मैं लग गई उसके स्वागत की तैयारियों में। मैम, आज कोई स्पेशल आ रहा है क्या? इतना कुछ बनाया है आपने? सुमेर ने पूछा तो मैंने जवाब दिया, हाँ मेरी बड़ी बहन की बेटी सिमी आ रही है कुछ दिनों के लिए। ये सुनते हुए सुमेर एक पराठा उठाकर अपनी ही मस्ती में रूम में चला गया। मुझे हंसी आ गई उसके बचपने पर। हाँ, वैसे देखा जाए तो बच्चा ही तो है वो। मेरी सिमी क्या हम उम्र है। और मैं ये क्या ख्याल लेकर बैठी हूँ उसके लिए। मन में ग्लानि भी होती है, लेकिन इस दिल का क्या करूँ जो शक की निगाहों से उसे देखता है।
मासी मैं आ गई। सिमी की आवाज़ से मैं चौंक गई। डोरबेल की आवाज़ ही नहीं आई। दरवाज़ा किसने खोला? मैंने, सुमेर ने कहते हुए सिमी का सामान उसके कमरे में रख दिया। वाह मासी, लड़का तो बड़े काम का लग रहा है। मम्मी ने बताया था मुझे आपने पेइंग गेस्ट रख लिया है। वैसे आपने अच्छे से छानबीन कर ली है ना इसके बारे में? सिमी के आने से अलग ही रौनक हो गई थी घर में। सुमेर भी काफ़ी घुल मिल गया था हम सबसे। मैंने भी ऑफिस से हफ्ते भर की छुट्टी ले ली थी। देर रात तक हमने खूब बातें की और हंसी मजाक किया। अरे सुमेर, तुम्हें कल ऑफिस भी जाना है ना? सो जाओ वरना आँख नहीं खुलेगी सुबह। मैंने कहा तो सुमेर ने बताया कि उसने भी छुट्टी ली है। मुझे थोड़ा अजीब और अटपटा सा लगा। मैम, मैं आपको बताना भूल गया था कि मेरे पापा भी मुझसे मिलने आने वाले हैं। वैसे डोंट वरी, वो होटल में रुकेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इतने में ही सिमी बोली, अपने पापा को भी यहीं बुला लो ना। मेरी मासी का दिल बहुत बड़ा है। अच्छा है, थोड़ी रौनक और बढ़ जाएगी। क्यों मासी? हाँ सुमेर, घर के होते हुए होटल में क्यों रुकेंगे? सुमेर का चेहरा खिल उठा। सिमी के साथ वो घुल मिल गया था। मैंने सोचा कि हम उम्र है इसलिए दोनों सहज थे, पर मुझे एक अलग सी आभास क्यों हो रही थी। खैर, अपने दिल पर मुझे काबू रखना चाहिए। अगली रोज सिमी मेरे साथ किचन में थी कि इतने में सुमेर भी आ गया और उसने जिद की कि आज का खाना वही बनाएगा। मेरे लाख मना करने पर भी वो नहीं माना तो सिमी ने कहा, मासी बनाने दो उसे। कल ही कह रहा था कि मैं बहुत बढ़िया खाना बनाता हूँ, आज इसका टेस्ट ले लेते हैं। इतने में डोरबेल बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने खड़े शख्स को देखकर हक्की बक्की रह गई मैं। जाना पहचाना चेहरा, बालों में हल्की सफ़ेदी, लंबा कद, एक मिडिल एज का हैंडसम बंदा मेरे सामने खड़ा था। नीरू, पहचाना नहीं क्या मुझे? इतना भी नहीं बदला हूँ मैं। आकाश तुम? तभी पीछे से सुमेर की आवाज़ आई, पापा बहुत मिस किया आपको, लव यू। अच्छा, तो ये तुम्हारा बेटा है? तभी इसे जब भी देखती थी तो लगता था कि इसे पहले भी कहीं देखा है। तुमसे काफ़ी मिलता जुलता है। आओ अंदर आओ। आकाश ने वाकई घर की रौनक बढ़ा दी थी। वही मस्तमौला अंदाज था आज भी जो कॉलेज में हुआ करता था। काफ़ी लड़कियों का क्रश था वो। मैं भी उसके जादू से अछूती नहीं थी। वो अक्सर मुझे भी कॉम्प्लीमेंट्स देता था जैसे सुमेर देता है। बिल्कुल अपने बाप पर गया है। ये सब सोचकर मैं मुस्कुरा उठी तो सिमी बोली, मासी सुमेर के पापा कितने हैंडसम है ना। आपके तो कॉलेज फ्रेंड थे ना, प्यार कैसे नहीं हुआ आपको इनसे? तू कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही है सिमी? वैसे भी वो मेरे दोस्त नहीं, सीनियर थे कॉलेज में, काफ़ी पॉपुलर थे लड़कियों के बीच। तब तो आपसे भी फ्लर्ट करते होंगे। सिमी की ये बात सुन मैंने उसे फटकार लगाई। खैर 4 दिन गुजर गए। हम सब साथ घूमे फिरे, एंजॉय किया। अब सिमी और आकाश की वापसी थी नज़दीक थी तो मन उदास सा हो चला था। फिर वही अकेलापन। सुमेर के प्रति मेरे मन में जो हाँ ना की स्थिति चल रही थी वो आकाश के आ जाने से खत्म हो गई थी। सुमेर के रूम के पास से मैं गुजर रही थी कि तभी उसके कमरे से सिमी की आवाज़ आई। मैंने खिड़की से चुपके से झांक कर देखा तो दोनों काफ़ी करीब थे। सुमेर, अब हमको मासी को सब सच सच बता देना चाहिए। पापा भी यही है तो जो सबको ठीक लगेगा हम वही फैसला लेंगे। सिमी की बातों पर सुमेर ने हामी भरी और दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। ये माजरा क्या है भला? मैं इंतज़ार में थी कि ये दोनों क्या सच बताने वाले हैं। शायद यहाँ रहते हुए दोनों अट्रैक्ट हो गए होंगे एक दूसरे से। शाम को हम सब बैठे थे। सुमेर और सिमी ने कहा कि वो दोनों कुछ कहना चाहते हैं मुझसे। मासी, दरअसल मैं और सुमेर 2 साल से रिलेशनशिप में हैं। सुमेर के पापा यानी आकाश अंकल भी ये बात जानते हैं और उनको कोई आपत्ति भी नहीं। लेकिन सिमी की बात सुन मैंने कहा, तो क्या सुमेर की मम्मी को एतराज़ है? इतने में ही सुमेर बोला, नहीं मासी, आई मीन मैम, सिमी की मम्मी यानी आपकी बड़ी बहन नहीं मान रही इस शादी के लिए। एक पल को तो मेरा सिर चकरा गया कि ये सब क्या हो रहा है। फिर खुद को संभालते हुए मैंने पूछा, आखिर मीरा दी क्यों नहीं मान रही? तो आकाश ने बताया, नीरू, मेरी पत्नी को गुजरे अरसा हो चुका है और मीरा जी को ये डर है कि मैंने सुमेर की परवरिश अकेले की है और घर में कोई फीमेल भी नहीं, तो घर का माहौल और सुमेर न जाने कैसा होगा। ये सुन मेरी हंसी छूट गई। मुझे हंसता देख सब हैरान थे। इतने में आकाश ने कहा, नीरू, इसमें इतना हंसने की क्या बात है? हमने सुमेर को तुम्हारे पास भेजा ताकि तुम उसको परख सको और वो तुमको इम्प्रेस कर सके। अरे मैं हंस इसलिए रही हूँ कि मीरा दी इतनी ओपन माइंडेड है। उसको क्या हो गया है?
लेकिन आप सब परेशान ना हो, अपनी बहन को मनाने का जिम्मा मेरा है। और आकाश जी, अब तो हम समधी बनने जा रहे हैं, तो मुंह मीठा करवाइए। मेरी बात सुनकर फिर सब चुप हो गए। तो मैंने पूछा कि माजरा अब क्या है। सिमी और सुमेर ने कहा कि हम यहाँ सिर्फ अपने रिश्ते के लिए नहीं आए थे, एक और रिश्ता भी करवाना है। थोड़ा रुककर सुमेर ने कहा, आप मेरे पापा से शादी कर लीजिए मैम, प्लीज़, और मैम से मेरी मॉम बन जाइए। पापा ने मुझे बताया था कि कॉलेज में आप उनकी पसंद थी। जब मैंने कुछ देर तक कुछ नहीं कहा तो आकाश ने कहा, पहले तुम लोगों की शादी होने दो, हम अपना जुगाड़ खुद कर लेंगे। शायद नीरा शादी का मन नहीं बना पा रही है। खैर, सबके वापस जाने का समय आ चुका था। मैंने भी मीरा दी से बात करके उनको राजी कर लिया था। मैं फिर से अकेली हो गई थी। बस सुनीता आती थी, काम के साथ साथ ढेर सारी बातें करके चली जाती थी। इसी बीच आकाश का फोन आया और उसने मुझसे मेरी ना की वजह जाननी चाहिए। मैंने बिना किसी लाग लपेट के उसे सच बता दिया कि कैसे मैंने सुमेर को बहुत ही गलत समझा था और उस पर हद से ज़्यादा शक किया। उसने बिना कुछ कहे ही फ़ोन काट दिया। मैं समझ गई थी कि अब वो भी मुझसे शादी के लिए जोर नहीं देगा। तभी छुट्टी के दिन अचानक से आकाश घर पर आ गया। उसके हाथों में गुलाब के फूल थे और चेहरे पर मुस्कान। मुझे फूल थमाकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। मैंने हैरान होकर उससे हंसी की वजह पूछी तो बोला, तुम कितनी स्टूपिड हो नीरू, इतनी सी बात के लिए मुझसे शादी के लिए मना कर रही हो। यार, तुम सुमेर को नहीं बल्कि एक अजनबी लड़के को गलत समझा था और हद से ज़्यादा शक किया था, और ये बिल्कुल सही भी है। कोई भी होता तो यही करता। हाँ, तुमने कुछ ज़्यादा ही कर लिया था। वैसे मेरा बेटा बहुत अच्छा है, बिल्कुल अपने बाप की तरह। इस वजह से इनकार कर रही थी, और अब जब मैं सामने हूँ तो पीछे मत हटो, थाम लो मेरा हाथ। आकाश ने मुझे रिंग पहनाई और मैंने भी इनकार नहीं किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।